वेलकम टू पेन का पॉइंट। चलिए हम लोग देखते हैं जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, क्या जुरिडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट क्या वेरी पावरफुल कोर्ट है, क्या उसमें लिमिटेशन इम्पोज किया हुआ है कि नहीं, ये सब देखें। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्ट है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको कुछ लिमिटेशन इम्पोज किया गया है, उससे परे ये नहीं काम कर सकता। तो इसके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है कि आप कैसे काम कर सकते हैं, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेसिफिक जुरिडिक्शन भी होता है या स्कोप ऑफ पावर आप कह सकते हैं कि उनके क्या क्षेत्र अधिकार होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन। इंडिया में 3 जुरिडिक्शन काम होते हैं, एक ओरिजिनल, एक अपीलेट, एक एडवाइजरी। तो ओरिजिनल में क्या करता है, तो ओरिजिनल में डिस्प्यूट सेटल करना है किसके यूनियन और स्टेट के बीच। क्या काम ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, तो डिस्प्यूट को सेटल करना, जो भी वाद विवाद हो रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो उसको और जो भी स्टेट के बीच भी यूनियन, पहले तो देखना है कि यूनियन और स्टेट के बीच, और फिर उसके बाद अगर कोई स्टेट के बीच भी हो रहा है तो उसको भी देखना है। एपीलेट में क्या होता है, तो एपीलेट जुरिडिक्शन में क्या करता है, तो इसमें क्या करता है कि लोअर कोर्ट से अपील करता है, किसमें, जो सिविल, क्रिमिनल और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस, ये तीनों केस में रहा तो उसमें लोअर कोर्ट से अपील करता है। ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज। अब हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन में देख लेते हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में क्या करता है, एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड लॉ। और कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस और लॉ का मैटर है तो उसमें प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसी में एक आर्टिकल है 143 जिसमें कहा गया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं, वो माने या नहीं माने वो प्रेसिडेंट के हाथ में। अब हम लोग देख लेते हैं जुरिडिक्शन में है, रीट भी इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट इशू करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, पूछ लेता है। तो कितने रीट हैं, 5 रीट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, क्योवेंटो। और ये सब क्या करता है, इसका काम क्या है, तो किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो हमको याद रखना कितने रीट्स हैं, तो 5 रीट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, क्योवेंटो। और इसका काम क्या है, किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। एक स्पेशल पावर भी दिया गया। इस स्पेशल पावर में क्या दिया गया, पहले हम पढ़ लेते हैं। कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहा गया है एक स्पेशल पावर इसको ये भी दिया गया है, कहा गया कि अगर कोई जजमेंट दे दिया हुआ हो किसी और कोर्ट के द्वारा, चाहे इंडिया की किसी भी टेरिटरी में, और वो पास कर दिया होगा किसी और कोर्ट के द्वारा, तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि स्पेशल लीव वो ग्रांट कर सकता है। तो ये उसका स्पेशल। तो हम लोग क्या देखें अभी, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन देखें, जिसमें हम देखेगा कि हाँ, वो तो बहुत ही पावरफुल कोर्ट है अगर हम बात करें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसके फंक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट कर दिया गया है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आप इतना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक बाउंड्री सेट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है। हम लोग जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हम देख लिए ओरिजिनल, अपीलेट और जो एडवाइजरी। ओरिजिनल में था क्या कि यूनियन और स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करना, और अगर स्टेट के अमोंग भी हो तो। अपीलेट में है कि लोअर कोर्ट से अपील करता है
सिविल क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल के एडवाइजरी में है कि प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है किस मैटर में, तो पब्लिक और इम्पोर्टेंस लॉ। और एक और है कि रीट इशू कर सकता है, और रीट 5 तरह के होते हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और क्योवेंटो। और ये रीट का काम क्या है, तो किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एक और पढ़े थे रीट्स, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के तहत देखें तो आर्टिकल 32 में आता है, और हाई कोर्ट के तहत देखें तो आर्टिकल 226 में आता है। और स्पेशल पावर हम देख ही लिए थे, अगर कोई भी कोर्ट अपना जजमेंट सुना दे तो फिर भी वो ये स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है। तो ये था जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।